स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 में ऊंचाई दूरी का 5th क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन से कोई 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। तो पतंग यूं तो उड़ती ही होगी, पतंग कहाँ उड़ती होगी? इस डोर के सहारे। अब कह रहे हैं ये डोर कहीं पर जमीन पे जाके हमने एक खूंटी से बांध दी। एक खूंटी की सहायता से ये पतंग बांध दी। जो डोरी बांधी है ये पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये ऊंचाई दी है पतंग की 60 मीटर। इस डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो इसे मान लिया हमने x। माना पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर है। इसे त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। जमीन से पतंग की ऊंचाई दी हुई है कितनी? 60 मीटर, 60 मीटर। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में हमें लंब दिया हुआ है, कर्ण है निकालना। लंब और कर्ण का रेशो किस में होता है? फर्स्ट यानी कि साइन में। तो साइन 60 साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? BC, कर्ण है AC। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। BC लगाएंगे कितना? 60 अपॉन x, AC x। तिरछी गुणा करेंगे भैया x की √3 से, तो √3x बराबर 60 की 2 से 120। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या 120 बटे में आ जाएगा √3 की गुणा ऊपर और √3 की गुणा नीचे। तो इसकी गुणा होने पे 3 बच जाएगा ये अपॉन 3 एकम 3 3 चौक 12 यानी 40 आ गया। तो ये आया 40 √3 x बराबर। तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या आ गई? डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कराए एक मकान, कोई एक भवन है, कोई मकान है, इसकी ऊंचाई कितनी? 30 मीटर है। 30 मीटर है तो इसी ऊंचाई को हम यहाँ मान ले रहे हैं। ये है भवन, इस तरह से घर बना हुआ होगा भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। और एक कोई बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ, और इस बच्चे की लंबाई है 1.5। तो ये अपनी आंखों से देखता है तो पहले कोण कुछ होता है, लेकिन जैसे ही ये कुछ दूरी आगे बढ़ता है, ये आगे यहाँ बढ़ेगा, फिर देखेगा अपनी आंखों से, तो कहाँ से? यहाँ से तो देखेगा। तो जब यहाँ आके देखता है तब ये कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तीस डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। समझने की ज़रूरत है क्वेश्चन में। इस बच्चे की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि ये यहाँ से देख रहा है तो हम कुछ नहीं मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मकान की जो ऊंचाई दी हुई है इसमें अंतर पड़ेगा। क्यों? बच्चा देख कहाँ रहा है? अपनी ऊंचाई से ऊपर से देख रहा है। तो इसकी मकान हमें ऊंचाई अब लेनी है
वो कौन सी लेनी पड़ेगी, ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर, ये 1.5 यहाँ जो है वो कम हो जाएगा, 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 28.5 मीटर। तो ए बी सी और डी, ये त्रिभुज बनेगा। अब इसमें बच्चा यहाँ चलेगा लेकिन देखेगा यहाँ से, तो इसमें मानेंगे, माना इनमें पूछा है कि कितनी दूरी चला जब कोण 30 से 60 हो गया, तो ये वाली दूरी माना है, मान लेते हैं 22 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक, माना 22 मीटर चलने पर कोण 30 से 60 हो गया, 30 से 60 हो गया। बच्चा x मीटर दूर खड़ा था, ये कितनी दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की, पहले x मीटर दूर खड़ा, 22 मीटर ये चल गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बचा, इसमें से ये कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 22 बचा ये। तो लगाएंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या लगेगा, ये कोण बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा, tan 30 बराबर लंब सी डी बटे आधार, आधार पूरा ए सी, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी कितना है भैया, सी और डी 30 नहीं है, 28.5 अपॉन ए सी पूरा x, त्रिची गुणा करेंगे, x का 1 से होगा तो x बराबर 28.5 और ये आ जाएगा गुणा में √3, समीकरण मान लेंगे इससे पहला। त्रिभुज ए नहीं, इसमें लगाएंगे बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में लगाएंगे tan 60, tan 60 बन रहा है यहाँ, बराबर सी डी अपॉन बी सी, सी डी कितना है, सी डी है 28.5 अपॉन 30, तो पूरी ऊंचाई थी, ये बच्चे की ऊंचाई कम हो जाएगी इसमें, तो इसलिए 28.5 रहेगी, x माइनस वाई और √3 tan 60 का मान, यहाँ से त्रिची गुणा करेंगे तो x वाई का इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 x माइनस वाई बराबर 28.5, यहाँ से x माइनस वाई बराबर करेंगे तो 28.5 अपॉन में √3 आ जाएगा। यहाँ से y को उधर x की वैल्यू लगा दें, x की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ, ये आया x माइनस वाई बराबर 28.5 अपॉन √3, x की वैल्यू है 28.5 और √3 माइनस वाई बराबर 28.5 बटे √3, इसे उधर ले जाइए, उसे इधर ले आइए, 28.5 √3, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 28.5 बटे √3 बराबर 22, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, √3 आ जाएगा एलसीएम, √3 की इससे गुणा होगी तो 28.5 और √3 इंटू √3 माइनस 28.5 बराबर 22, ये इसका एलसीएम नीचे गुणा फिर तिरछी गुणा, तो इससे होगी और इसकी 1 से होगी। अब ये क्या हो गया 285, 28.5 √3
ये 3 हो गया माइनस 228.5 बटे √3 बराबर बाई। अब देखिए बाई बराबर आ गया 200 गुणा 3 माइनस 200 बटे √3। यहाँ से हम 2885 ले लें कामन, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बटे √3, तो ऐसा ही। तो ये 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 28.5 गुणा 2 बटे √3। इसका 2 गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, 57 बटे √3। √3 की ऊपर कर दो गुणा, √3 की नीचे कर दो गुणा, तो क्या आएगा ये 57 गुणे √3 बटे ये हो गया 3, 3 से काटेंगे 3 1 3 और 3 1 3, फिर बचा यहाँ से 2 और 3 नेम 27, तो बाई बराबर आया भैया 19√3 मीटर। यही हमें निकालना था। यानी बच्चा कितनी ऊंचाई लंबाई चला, तो ये चला 19√3 मीटर। इतने मीटर चलने पर 30 से कोण 60 हो गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, कह रहा है एक कोई भवन, ये मकान है, भवन है, इसके ऊपर कोई संचार मीनार लगी हुई है। इस संचार मीनार के शिखर का और तल का इस संचार मीनार के तल का और शिखर का उन्नयन कोण है, ये 45 है और ये 60 है। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ए बी सी और डी मानेंगे, माना संचार मीनार यानी कि कोई टावर लगा हुआ है, संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये 20 है और ये कोण, ये वाला कोण 45 है और पूरा कोण 60 है। उसके आधार का कोण तल से कोण 45 है, शिखर से 60 डिग्री है। लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45, tan 45 ये ए बी और यहाँ सी तक, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी लंब बटे आधार, आधार ए बी। tan 45 का मान होता है 1, बी सी है 20 और ए बी है निकालना, ए बी पता नहीं कितनी है, ए बी मान लेते हैं x है, तो ए बी की जगह लगा दीजिए x अपॉन 1। यहाँ से तिरछी उड़ाएंगे रहेंगे, x का 1 से तो x बराबर 20 का 1 से 20। अब लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या tan 60 बराबर लंब बी डी अपॉन आधार ए बी। तो बी डी कितना लगेगा, बी डी हो जाएगा बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी, तो
रहेगा ही AB। तो BC कितना है, B और C है 20 प्लस CD H माना है हमने बटे AB X माना है। tan 60 होता है √3 बराबर, ये आ गया 20 प्लस H बटे X और X की वैल्यू आई है 20। तिरछी गुणा करेंगे तो 20 प्लस H की 1 से होगी तो 20 प्लस H आ जाएगा बराबर 20 की √3 से 20 √3। यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो 20 √3 है यहाँ, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 20, ये वाला 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 20 ले लेंगे कामन, ये क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 H बराबर, और यही आंसर हो जाएगा 20 √3 माइनस 1। ये ऊंचाई हो जाएगी हमारी संचार मीनार की, 20 √3 माइनस 1 मीटर।